तो हाय दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हो तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आपका घर बनने के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं, वो ध्यान देना होता है। उससे पहले जो आपकी ड्राइंग्स बनती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके घर बनने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको आज टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रोसेस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। आप घर बनवाने के टाइम जो आपकी आर्किटेक्ट की ड्राइंग है और जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग है वो किस हिसाब से किस वे में आप स्टार्ट करोगे और वो किस वे में कंप्लीट होगी, तो आपका घर का कंस्ट्रक्शन चालू हो पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं, कंसेप्ट एंड स्कीमेटिक डिज़ाइन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि मुझे घर इस हिसाब से चाहिए, तो आप सबसे पहले इंजीनियर के पास जाओगे। आप उसे बताओगे कि मेरे दिमाग में इस टाइप का एक वे चल रहा है इस जगह को बनाने का, आपने प्लॉट खरीदा है, आप उसे बोलोगे तो वो आपको एक रफ स्केच बना के देगा। एक सादे पेज में एक उसके दिमाग में जो आपके दिमाग में है वो उस हिसाब से बनाएगा, और एक उसके दिमाग में जो है वो उस हिसाब से दो आपको एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि आप ये इस टाइप का प्लान आप बना सकते हो घर का। अगर आप उस पे राज़ी होते हो, आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो इस टाइप में हमारा घर बनेगा, तो फिर उसके ऊपर वो आगे सॉफ्टवेयर में काम करता है, जो कि हमारा दूसरा होता है आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान्स। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होते हैं 2D के, 3D के और स्ट्रक्चर के, जिसके अंदर वो इंजीनियर काम करता है। तो जिसके अंदर वो आपकी पूरी ड्राइंग को एक प्रॉपर तरीके से बनाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर 2D में, जिसमें आपको कौन से कमरे क्या साइज़ के आएंगे, दरवाज़ा आपका कहाँ पे आएगा, खिड़की कहाँ पे आएगी, आपको बिल्टअप एरिया कितना मिल रहा है, आपका बेसिकली रूम में कहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीज़ें वो बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वो उसका फ्रंट डिज़ाइन जो उसका 3D डिज़ाइन होता है, आपका घर टॉप व्यू में से उसका प्लान कैसा दिख रहा है वो पहले बनाएगा। उसके बाद आपका घर सामने से फ्रंट व्यू में वो कैसा एलिवेशन डिज़ाइन कैसी दिख रही है वो उसे बनाएगा। तो आपका ये सेकंड स्टेप जो कि काफ़ी भारी स्टेप होता है, जिसमें आपको बहुत डिसीजन लेने होते हैं। तो आप जो भी घर बनवा रहे हो उसके आपको 90% डिसीजन पहले ही लेने होते हैं, तो इस वे में आपका घर बन सके। अगर आप प्रॉपर एक डिसीजन लेते हो तो आपको बाद में वो चीज़ तोड़नी नहीं पड़ती है और वो आपका प्रॉपरली घर बनता है। तीसरा आप देखोगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो जो हमारा पहले आर्किटेक्ट जो है वो सारी चीज़ें ड्राइंग कंप्लीट करेगा, तो उसकी मजबूती जो है वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग से आती है, वो स्ट्रक्चर वाला उसकी मजबूती लेके आता है। तो आप घर तो है वो डायरेक्ट ईंट से तो आप नहीं बनाओगे, उसके अंदर आप बीम कॉलम बनाओगे। तो बीम कॉलम के अंदर, फुटिंग के अंदर, स्लैब के अंदर कौन सा सलिया यूज़ होगा, कितने का सलिया यूज़ होगा, कितने स्पेसिंग में यूज़ होगा, कहाँ पे कितना यूज़ होगा, वो सारा आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग में आएगा। जिसमें आपका फाउंडेशन का आएगा, ग्राउंड बीम के बारे में आएगा, प्लिंथ बीम, प्लिंथ के बारे में, कॉलम्स आएंगे, बीम्स आएंगे, स्लैब आएंगे, बीच में आपकी लिंटल बीम आती है, सील बीम आती है, एक्स्ट्रा आपके सनशेड यानी छज्जा बनता है, किसमें कितना सलिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत माइनर माइनर आपको ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद आप पाँचवें स्टेप में आओगे, चौथे स्टेप में आओगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग लेआउट होता है। तो घर आपका आर्किटेक्चरली डिज़ाइन हो गया है, स्ट्रक्चरली भी डिज़ाइन हो गया है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिकल के एक्स्ट्रा एड ऑन प्लान्स होते हैं कि आपको कहाँ पे लाइटिंग कैसी चाहिए, उसका भी पूरा प्लान बनता है। उसका पूरा प्लान आपको इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। तो आपका जब वायरमैन आएगा या फिर प्लम्बर आएगा, वो प्लान के हिसाब से पूरा काम करेगा कि कहाँ पे आपका पंखा लगेगा, कहाँ पे कितनी लाइट लगेंगी, कहाँ पे आपका स्विच बोर्ड लगेगा, रूम में एक स्विच बोर्ड लगेगा, दो लगेगा, चार लगेगा, सारी चीज़ें वो प्लान के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड होती है। उसके बाद आप पांचवा स्टेप देखोगे, हमारा जो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग लेआउट के बारे में मैंने बता दिया है प्रॉपरली। उसके बाद आपका ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका हो जाएगा फाइनलाइज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग।
तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, आपका अप्रूवल लिया जाएगा, इसके अंदर जो करेक्शंस होंगे उसको करेक्ट किया जाएगा और ये सारी चीज़ें अप्रूवल के लिए जाएगी आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अप्रूवल नहीं लेते हो तो आप जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हो तो वो आपका आके घर तोड़ देते हैं या फिर आपको कंस्ट्रक्शन चालू करने नहीं देते हैं। तो जो बेसिक लॉज होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो आप हमेशा इंजीनियर को बोलिए कि वो सर्टिफाइड हो और उसके पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्लान्स कैसे फाइनल करना है उसे मालूम होना चाहिए कि उसे बिल्टअप एरिया कितना में बनाना है, सेटबैक्स कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपका वो जो बिल्डिंग है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रॉपरली हमारा सर्टिफाइड हो जाएगा तो आप घर का कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बेसिक लेआउट कोई जगह का कोई प्लॉट है, आपका एग्जाम्पल 24 बाई 40 की जगह है और आपको एक बेसिक लेआउट चाहिए कि आपका घर कैसा बनेगा उसमें, तो मैं आपको 2D और 3D उस जगह का बना के एक बेसिक लेआउट आपको भेज सकता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, आपका जो साइज़ है उसके हिसाब से मैं एक बेसिक 2D प्लान बना दूंगा। और अगर आपको 3D चाहिए, उसके अंदर की क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो अभी मैं न्यू आइडिया लॉन्च किया हूँ जिसके अंदर आप AI के थ्रू मैं आपको 2 मिनट के अंदर उस जगह पे आपको जितने फ्लोर का भी घर बनाना है मैं AI के थ्रू आपको एक 3D मॉडल बना के दे देता हूँ। उसका बहुत ही स्पेसिफाइड बेसिक नॉमिनल चार्ज होता है, वो आप पे करोगे तो आपको प्लान और 3D दोनों मिल जाएगा। तो दोनों से आप जो भी आपका नियर बाय इंजीनियर है उससे आप हायर करोगे और तो आप उसको ये अमाउंट जो लेगा आपसे कॉन्सेप्ट का, वो कॉन्सेप्ट का अमाउंट आप कट कर सकते हो। उसे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल प्लान बना के दो और मेरा काम चालू कर दो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट से। और आपकी जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप नीचे फटाफट से कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।